बस मैंने एक दीवार के कोने में पेशाब कर दिया था और एक पल में सिपाहियों ने मुझे दबोचकर काल कोठरी में डाल दिया। मैं मौत का इंतजार कर रहा था, बस इसलिए क्योंकि जब मैं पेशाब कर रहा था उसी वक्त वहां से गुजरती हुई क्लियरविंड राजकुमारी की नजर मुझ पर पड़ गई। राजा को गुस्सा आया और उसने मुझे सीधे जेल में फेंकवा दिया। कहा कि सजा के तौर पर सरहदी इलाके में भेजा जाएगा। जब मैं पूरी तरह टूट चुका था और मरने की सोच रहा था, तभी अचानक दिमाग में एक आवाज गूंजी। मुझे अचानक एक किलिंग सिस्टम मिल गया था। जितने दुश्मन मारो उतना ज्यादा स्ट्रांग होते जाओ। लेकिन अभी मैं तो बस एक मौत का इंतजार करता कैदी था। दुश्मन कहां से मिलते जो मुझे अपग्रेड करें। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि जेल का दरवाजा खुला और एक जेलर अंदर आया। उसके साथ एक खतरनाक शक्ल वाला कैदी भी था। उस कैदी ने मुझे देखते ही सीधे मेरी तरफ कदम बढ़ाए। मुझे कुछ गड़बड़ लगा। मैं उठकर हटने लगा, लेकिन उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। तू ही है सूरज? अरे भाई, गलत बंदे को पकड़ लिया। बकवास मत कर, ये मुंह देखकर तो पहचानूंगा, राख में भी मिल जाए तो। क्लियरविंड राजकुमारी पर नजर डालने की हिम्मत हुई। बड़ी हिम्मत है तेरी। मेरे दिल में एक धक्का लगा। इस बंदे को मेरे बारे में सब पता था। यह सीधा मेरे लिए ही आया था। किसी ने तेरी जान का सौदा किया है, अगली जिंदगी में थोड़ा ध्यान रखना। इतना कहते ही उस आदमी ने अपनी भारी जंजीरें उठाई और सीधे मेरे सिर पर दे मारी। मेरी आंखें फैल गईं। अगर यह लग गई तो सीधे गए काम से। जीने की तड़प ने मुझसे अपने आप उस वार को बचवा दिया। जंजीर दीवार पर जा लगी, एक गहरा निशान छोड़ गई। कोठरी में बाकी कैदी बस ठंडी नजरों से देखते रहे। मुझे बचते देख उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने जोर से लात मारी। मैं बच न सका और सीने पर पूरी लात खाई। दर्द पूरे जिस्म में फैल गया, लेकिन मौत के मुंह में फंसा मैं पूरी जान लगाकर उससे टकरा गया। वो अभी संभला भी नहीं था कि मैंने उसे धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। तू मेरी जान लेना चाहता है तो पहले मैं तुझे भेजता हूं। मैंने अपनी ठंडी जंजीरें उसके गले में लपेट दी। वो लाल आंखें किए पूरी ताकत से छुटकारा पाने की कोशिश करता रहा। चाहे कितना ही मारे, मैं नहीं छोड़ने वाला था। दिमाग में बस एक ही बात थी, इसे खत्म कर। पता नहीं कितनी देर बाद वो बिल्कुल शांत हो गया। मैं हांफता रहा। मौत के मुंह से बच निकलने की खुशी ने हाथ कांपने पर मजबूर कर दिया। तभी दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी। बधाई हो, दुश्मन मारा, किल काउंट 1, मिले एट्रीब्यूट पॉइंट्स 0.5। अच्छा, तो यही है सिस्टम की ताकत। जो भी मेरे खिलाफ हो और सिस्टम उसे दुश्मन माने, उसे मारो तो एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने फटाफट अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला और अपने बेकार से एट्रीब्यूट्स देखे। बिना सोचे वो 0.5 पूरे बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में लगा दिए। अगले ही पल एक गर्म लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। अभी अभी जो ताकत खर्च हुई थी वो पल भर में वापस आ गई, बल्कि पहले से ज्यादा ताजा लग रहा था। मैंने फिर एट्रीब्यूट पैनल देखा। कमाल की चीज है। एक को मारो और स्ट्रॉन्गर हो जाओ, कुछ और मारे तो इस जगह पर राज करूंगा। मेरी नजर कोठरी के बाकी कैदियों पर घूमी। सब सहम कर पीछे हट गए। कोई आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मन में थोड़ा अफसोस हुआ, काश इनके दिल में भी मेरे लिए दुश्मनी होती। लेकिन नहीं, ये दुश्मन नहीं है। इतने में गलियारे से जेलर के कदमों की आवाज आई। मैंने जल्दी से चेहरे का खून पोंछा और दीवार से टिककर एकदम नॉर्मल बैठ गया। जेलर ने कोठरी में झांका, जमीन पर पड़े उस आदमी को देखा और बिना कुछ बोले पलटकर चला गया। अगले कुछ दिन कोठरी में अजीब खामोशी रही, लेकिन मैं भूख से पागल हो रहा था, क्योंकि बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ने के साथ मेरी भूख भी बढ़ गई थी। रोज की 2 सूखी रोटी के टुकड़े मेरे लिए ऊंट के मुंह में जिरा थे। हर रोज भूख से इतना बुरा हाल होता कि जी चाहता पुआल ही खा लूं। लेकिन आखिरकार जेलर आया और बताया कि चलो, सरहद की तरफ रवाना होने का वक्त आ गया। बाकी कैदियों के चेहरे मुर्दे जैसे थे, क्योंकि सरहद तक का रास्ता मौत से कम नहीं। लेकिन मेरे चेहरे पर उम्मीद थी। चलो, इस नरक से तो निकलेंगे और सरहद पर जितना बवाल होगा उतने दुश्मन मिलेंगे, अपग्रेड होऊंगा और पेट भी भरेगा। कोई 10 से 12 कैदियों को एक मोटी गर्दन जितनी लोहे की जंजीर से एक साथ बांध दिया गया। मेरी किस्मत खराब, मैं सबसे आगे था और पीछे पूरी लंबी लाइन खींच रही थी। भूख से दिमाग घूम रहा था, हर कदम उठाना मुश्किल था। इससे पूरी टीम की स्पीड कम हो रही थी। काफिले का लीडर एक मोटी भौहों वाला कड़क फौजी था, विक्रम। घोड़े पर बैठे बैठे उसने चाबुक उठाया और मुंह पर जमकर चिल्लाया, क्या घिसट रहा है, कछुए की औलाद है क्या? अंधेरा होने से पहले सराय नहीं पहुंचे तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मैंने दांत पीसे और पूरी ताकत लगाकर चलता रहा। किसी तरह 100 से ज्यादा कोस चलकर दोपहर को एक जंगल के किनारे रुके। फौजी एक जगह बैठकर मजे से सूखा गोश्त चबाने लगे। उस खुशबू से दिमाग सुन्न हो गया। हम कैदी बस टुकुर टुकुर देखते रहे और थूक निगलते रहे। फौजियों को खाते देख मैंने आंखें बंद कर लीं। जो दिखे ना वो तकलीफ ना दे। पेड़ से टिककर ऊँघने लगा। तभी जमीन थरथराई। आंख खुली तो घोड़ों की टापें बिल्कुल पास आ चुकी थीं। 5 घुड़सवार हल्की झिरा पहने खूनी नजरों से आए और जंगल के किनारे रुक गए। आगे वाले की दाढ़ी घनी थी, आंखों में कत्ल का इरादा साफ था। उसने कमर से तलवार निकाली और हम पर तान दी। सुराज कौन है? निकल सामने, मरने के लिए। मेरा दिल धक से हुआ। लगता है किसी ने पक्का ठान लिया है कि मैं सरहद तक जिंदा न पहुंचूं। अभी मैं कुछ बोलता, उससे पहले मेरे साथ वाला चौड़े चेहरे वाला राजान भीड़ से कूदकर निकला और मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, यही है, जेल में सुना था इसका नाम। मैंने राजान को घूरा और दिल में उसका हिसाब लिख लिया। दाढ़ी वाला मुस्कुराया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। तो यही है वो डरपोक, चल भेजते हैं तुझे।
बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसकी तलवार मेरी तरफ आई। मैं जंजीरों में जकड़ा था, कहीं जाने की जगह नहीं थी। बस हाथ की जंजीर उठाकर रोका। खनक की आवाज आई और मेरी कलाई नहीं टूटी, बल्कि हाथ की बेड़ियां कट गईं। दोनों एक पल के लिए रुक गए, लेकिन मेरा रिएक्शन उससे तेज था। उसके हाथ से तलवार छीनी और उल्टे हाथ से एक झटके में काम तमाम कर दिया। ये देखकर सब हक्के बक्के रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक पल पहले जो मारा जाने वाला था वो अगले पल सरदार को ही साफ कर देगा। तभी दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, डिंग, दुश्मन मारा, मिले एट्रीब्यूट पॉइंट्स 0.6। मैंने बिना सोचे वो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में लगा दिए। गर्म लहर दौड़ी और दिनों की थकान पल भर में गायब। जिस्म में जैसे बेहिसाब ताकत भर गई। बाकी के 4 हमलावरों को देखा, अब वो मुझे खतरा नहीं लगे, बल्कि 4 चलते फिरते एक्सपीरियंस पैकेट्स लगे। वो चारों चिल्लाते हुए टूट पड़े। मैंने पीछे हटने की बजाय ललकारते हुए उन पर झपट गया। 4 के सामने अकेला, फिर भी मैं भारी पड़ रहा था। उल्टा वो लोग थक रहे थे, हाथ कांप रहे थे। क्या खाया है, इतनी कमजोर ताकत से मुझे मारने आए? मैं एक तरफ वार करता, दूसरी तरफ से ताना मारता। एक को गुस्सा दिलाया, उसने बड़ी गलती की और मौका मिलते ही मैंने उसे गिरा दिया। सिस्टम की आवाज नहीं आई, मरा नहीं था पूरी तरह। एक और वार करने ही वाला था कि पीछे से झाड़ियों में से फौजियों की टुकड़ी निकल आई। आगे विक्रम था। कौन है ये बदमाश? इतना शोर क्यों है? बचे तीनों जंगल में भाग गए। मन में गाली निकली, इस विक्रम की वजह से मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भाग गए। जो नीचे गिरा था उसे मैंने एक आखिरी वार से खत्म किया। 0.2 पॉइंट्स मिले, सेव किए। तूने यह किया? हाँ, अपनी जान बचाई। और क्या करता? ये कौन लोग थे? मुझसे पूछ रहे हो विक्रम साहब, आप ही बताओ। विक्रम ने मुझे गहरी नजर से देखा और कुछ नहीं बोला। बस नई बेड़ियां पहनवा दी। उसने अपनी आंखों से सब देखा था। दिल में सोच रहा होगा, ये भूखा कैदी इतने ट्रेंड हमलावरों पर कैसे भारी पड़ा। रात को सराय की अस्थायी कोठरी में बंद किए गए। सब थके हुए कुत्ते की तरह पड़े थे, बस मैं एकदम चुस्त था। बाकी सब मुझसे दूर सिमट गए। खासकर राजान, जिसने मुझे पहचानवाया था, वो डर के मारे सिर भी नहीं उठा रहा था। सराय का नौकर रोटी लेकर आया तो सब हाथापाई पर उतर आए, लेकिन राजन हिला तक नहीं। वो बस मेरी तरफ देखता रहा। पहले वाला एक कैदी झुककर चेहरे पर मुस्कान चिपकाए मेरे पास आया। भाई साहब, आप पहले लीजिए। मैं एक पल के लिए रुका, फिर ठंडे से बोला, तुम नहीं खाओगे? आपके बिना हमारी हिम्मत नहीं। मैंने कोई नाटक नहीं किया, 2 रोटियां उठाई और जल्दी जल्दी खा गया। तभी विक्रम आया। अंदर घुसते ही उसकी नजर जमीन पर पड़े राजन पर गई। ये कैसे मरा? कोठरी में सन्नाटा। बस मेरे रोटी चबाने की आवाज आ रही थी। विक्रम मेरे सामने आ गया। क्या हुआ इसे? भाई मैं तो सो रहा था सुअर की तरह, मुझे क्या पता। तो तेरी बेड़ियों पर खून कैसे? मैंने हाथ उठाया। सच में नई बेड़ियों पर खून था। एक पल को कोई जवाब नहीं सूझा। अरे ये तो अजीब बात है, नई बेड़ियों पर खून कहां से आया? विक्रम साहब, आप ही बदल दो नई वाली। बकवास बंद, सच बता। सच क्या बताऊं, हम सब तो मौत के मुंह में खड़े हैं। रास्ते में भी मर सकते हैं, किसी दिन मैं भी मर जाऊं, है ना विक्रम साहब? विक्रम ने मुझे घूरा, जैसे चेहरे से कुछ पढ़ना चाहता हो। आखिर में ठंडी हंसी निकाली और बिना कुछ बोले चला गया। काफिला फिर चल पड़ा। राजन वाले एट्रीब्यूट्स के बिना पेट में कुछ खास नहीं था। कदम भारी हो गए। जैसे ही मैं आगे से धीमा पड़ा, पूरी लाइन रुक गई। विक्रम घोड़े से चिल्लाया, चल जल्दी, कल की फुर्ती कहां गई? मैंने मन में गाली दी, दांत पीसे और चलता रहा। दोपहर को एक नदी किनारे रुके। विक्रम ने बाल्टी मेरी तरफ फेंकी। जा पानी भर, सबको प्यास लगी है। विक्रम साहब, इन बेड़ियों में कैसे? इसकी बेड़ियां खोलो। 2 सिपाही आए, बेड़ियां खुली, लेकिन दोनों मेरे पीछे लग गए। नजर रखो, कोई चालाकी ना करे। मैं नदी पर गया, पानी भरा, वापस आया। अभी सांस भी नहीं ली थी कि विक्रम फिर सामने। जा कुछ मछलियां पकड़ कर ला, सबको भूख लगी है। माफ करना, खुद जाओ। हुक्म उड़ाएगा। पल भर के लिए हवा जम गई। विक्रम का हाथ तलवार की मूठ पर था, मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। तभी एक झुकी कमर वाला बूढ़ा कैदी राम खेलावन बीच में आ गया। विक्रम साहब, मुझे आती है मछली पकड़नी। मैं और ये दोनों जाते हैं, बस थोड़ा नमक दे दो। विक्रम ने उसे एक नजर देखा, नमक की पोटली फेंकी और मुंह फेर लिया। नदी की तरफ जाते हुए राम खेलावन धीरे से बोला, भाई छोड़ यार, बड़े के सामने झुकना पड़ता है, निकल जाएगा। तू खुद को राम खेलावन बोलता है और कह रहा है झुको। ये नाम तो मां ने रखा था, अब तो बस जिंदा रहना है। मैं चुप रह गया। राम खेलावन ने बेड़ियों के बावजूद पानी में उतरकर हाथ से कई बड़ी मछलियां पकड़ लीं। वापस आकर चापलूसी से फौजियों को दे आया। फिर मेरे पास आया और चुपके से एक रोटी थमाई। सुबह छुपाई थी, दोनों खा लो। क्यों कर रहा है ये सब? भाई साहब, साथ चलना है तो साथ रहना होगा। मुझे सरहद तक पहुंचना है, वहां दुश्मनों को मारूंगा, शायद कोई अफसर बन जाऊं। पागल है, कैदी अफसर नहीं बनते। लेकिन मैंने उसकी उम्मीद नहीं तोड़ी। इस जगह पर एक उम्मीद होना भी बहुत है। उसके बाद के दिन बड़े कठिन थे। दिन भर चलो, रात को फौजियों की सेवा। मैं भूख से आधा पागल था। राम खेलावन की चुराई हुई रोटियां ही जिंदगी थीं। जो एट्रीब्यूट पॉइंट्स बचे थे, मैंने अभी तक नहीं लगाए। यही मेरा आखिरी पत्ता था। 10वें दिन विक्रम ने अकेले मुझे कमरे में बुलाया। मेज पर गरम गरम मसालेदार गोश्त रखा था। उस खुशबू ने पेट में हलचल मचा दी।
उसने मेरी आंखों के सामने एक टुकड़ा खाया और फिर वो टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया, जैसे कुत्ते को डाल रहा हो। भूखा था, लेकिन यह अपमान नहीं सहा गया। मैंने नहीं उठाया। हाँ हाँ हाँ, कैदी होकर भी अकड़ दिखाएगा। ज्यादा पंगा लिया तो तेरी खैर नहीं। फिर नए काफिले के साथ 50 से ज्यादा लोग और जुड़ गए। पहले से भरी कोठरी और भर गई। मैं थक कर बैठा ही था कि रामखेलावन ने 2 रोटियां निकाली। हाथ बढ़ाया तो एक गंदे हाथ ने बीच में झपट लिया। एक काना, खूंखार शक्ल वाला आदमी काना था। मेरे सामने बैठकर दोनों रोटियां साफ कर गया और मुंह पोंछते हुए बोला, अच्छी थी, तेरी तरफ से समझ लिया। रामखेलावन ने छीनने की कोशिश की। काना ने एक लात मारी और वो दूर जा गिरा। फौजी की हरकत पर चुप रहा था, लेकिन ये कैदी मेरे ऊपर रौब जमाए, ये नहीं चलेगा। देख क्या रहा है? काना को गुस्सा आ गया और उसने मेरे मुंह पर घूंसा मारा। मैं न हटा न झुका। उसके घूंसे के बदले में एक घूंसा मारा। कड़कड़ की आवाज आई और उसका हाथ लटक गया। पूरा हाथ बेकार। बस यही है तेरी ताकत। मैं बगल से आया और हाथ की एक छाप मारी। कड़क, एक और हड्डी टूटी, दोनों हाथ गए। काना जमीन पर बैठ गया। अब आंखों में डर था, अकड़ गायब। मैं एक एक कदम बढ़ाता गया। तो यही है वो खूंखार बंदा जिसने दर्जनों को मारा। भाई, मैंने झूठ बोला। मैं कसाई का चेला था, गलती से उस्ताद मर गया, बस। मैं कोई असली हत्यारा नहीं। जांचने का तरीका है, नीचे जाकर उस्ताद से पूछ। काना चिल्लाया, मैं मरकर भी नहीं छोड़ूंगा। कोठरी में सन्नाटा। सबकी नजरें बदल गई थीं। एक पागल का डर। रामखेलावन की आंखों में भी एक अजीब भाव था। इससे पहले उसने मुझे ऐसे नहीं देखा था। मैं कोने में जाकर बैठ गया और धीरे से बोला, एक को मारा तो बाकी सब सीधे रहेंगे। रामखेलावन चुप रहा। मुझे पता था, यह सच था। अगली सुबह विक्रम कोठरी में आया। अंदर घुसते ही काना की लाश दिखी। चेहरा काला पड़ गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। यहां तक कि नाश्ता भी नहीं दिया, सीधे चलने का हुक्म। सब चुपचाप उठ खड़े हुए। किसी की हिम्मत नहीं थी इस वक्त कुछ बोलने की। मेरा पेट खाली था, लेकिन सिस्टम की बदौलत चलने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। दोपहर को एक पहाड़ी की तलहटी में रुके। ऊपर कुछ जंगली नाशपाती के पेड़ थे। फल लटक रहे थे, कच्चे थे, लेकिन उनकी हल्की खुशबू ने सबकी भूख जगा दी। एक कैदी ने हिम्मत करके विक्रम से पूछा। उसने हैरानी से हां कर दी। बस फिर क्या था, सब पागलों की तरह पहाड़ी पर चढ़ गए और फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। रामखेलावन मेरे पास आया, बेचैन था। भाई देख, वो बदमाश आधे खाता है, आधे फेंकता है, बर्बादी है। जाना है तो जा। तू नहीं चलेगा? नहीं। रामखेलावन चला गया। तलहटी में बस मैं और विक्रम रह गए। चारों तरफ खामोशी थी। आखिरकार वो उठा और मेरी तरफ चला आया। कल रात वाला तूने किया। कारण? उसने मेरी रोटी छीनी। झूठ मत बोल, तू मुझे चैलेंज कर रहा है। नहीं। तो तू पैदाइशी कातिल है? हाँ 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 हाँ, ठीक है। तू कातिल है तो मैं तुझे जिंदा सरहद तक पहुंचाऊंगा। वहां तेरे जैसों का असली ठिकाना है, वीरनगर। वहीं तेरी कब्र है। वीरनगर? ये कौन सी जगह है? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और जानता, विक्रम ने पहाड़ी पर सीटी बजाई। सब नीचे आ गए और काफिला फिर चल पड़ा। कच्चे फल खाने से सबके पेट में गड़बड़ हुई, लेकिन चलने की रफ्तार थोड़ी बढ़ गई। रामखेलावन डकारें लेता हुआ मेरे पास आया। माफ करना भाई, तुम्हारे लिए नहीं बचा पाया। कोई बात नहीं। रामखेलावन, तूने वीरनगर का नाम सुना है?